नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको मिलवा रहे हैं पब्लिक से। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान है, किस तरीके के कार्य उन्होंने समाज हित के लिए, देश हित के लिए किए हैं। जानेंगे इसके बारे में असली सच्चाई पब्लिक के साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? नमस्कार मैम, मेरा नाम किरण इंसा। किरण जी, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को आप कितने समय से जानते हो? मैं करीबन 15 साल से सेंट जी को जानती हूँ और मैं उनसे 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैम, संत जी की अगर बात की जाए तो उनका हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान है? संत जी का ऐसे कहें कि उनका सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का ही है देश के लिए। हम देखेंगे जैसे उन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुटवाया। सबसे बड़ी बात जो है हमारे देश के लिए, आज नशा क्या है, घर की बर्बादी कर रहा है, हर घर में नशा फैला हुआ, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुटवा के उनकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाया है। और ऊपर से उन्होंने 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं। वो सारे कार्य किस चीज़ के लिए हैं? ताकि लोगों का भला हो सके। परहित परमार्थ के सारे कार्य चलाए हैं उन्होंने। बेटियों से रिलेटेड इतने सारे कार्य चलाए हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं, हर एक फील्ड में अगर हम बात करें उनका योगदान मिलेगा ही मिलेगा आपको, अगर आप देखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात करी, क्या ऐसे कदम उठाए हैं उन्होंने? विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ऐसे कदम जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लाइक कैन यू इमेजिन कि वैश्या को कोई बेटी बनाकर अपने घर लाकर उनकी शादी कर सकता है? वो चीज़ उन्होंने कर दिखाई है। न जाने कितनी वैश्याओं को उन्होंने उनके चंगुल से बाहर निकाल कर और उनको आज अच्छी ज़िंदगी प्रदान की है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने विमेन के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स तक खोले हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करी है और फ्री में उनको एजुकेशन तक दिया है। फ्री में सिलाई सेंटर्स खोले हैं। उनको जितना हो सके उन्होंने उनको सशक्तिकरण किया है ताकि वो आगे अपना स्टैंड ले सकें। उन्होंने बहुत कुछ किया विमेन के लिए। मैम, जब भी संत जी की बात आती है तो उनके साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है, जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए गए हैं, जो बातें संत जी के ऊपर उठाई गई हैं, उन सब के बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ये तो जैसे मैं 15 साल से आ रही हूँ, आई एम डैम श्योर कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो हमें खुद दिखता ही है कि ऐसा नहीं है। एक आम इंसान अगर 1-2 मानवता भलाई के कार्य कर रहा है तो उसकी कितनी पब्लिसिटी करता है, और वो कर नहीं सकता। और इन्होंने 138 मानवता भलाई कार्य चलाए हैं और जो कि करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। और ऊपर से जो लोग इतने फेमस हो जाते हैं ना, कि वही कहते हैं ना कि कुछ पॉलिटिकल गेम्स वगैरह पता नहीं क्या ही होते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो सिर्फ वही कोशिशें चल रही हैं। मे बी इट कैन बी पॉलिटिकल गेम और समथिंग एल्स, मैं वो तो क्या ही कहूँगी। लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये कंट्रोवर्सीज तो सारी झूठी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ाम उन पर लगाए हैं मेनली, वो तो ऐसे हैं जिन बुराइयों से वो हमें रोकते हैं। तो वो खुद ऐसा करना, वो तो कोई तुक भी नहीं है इस बात का, तो है ना। मैम, आप भी आज आश्रम में ही खड़े हो, आप बीइंग गर्ल, आप क्या बताना चाहोगे जनता को कि आश्रम की असली सच्चाई क्या है, यहाँ के माहौल को लेकर, यहाँ लड़कियों जो आती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? बीइंग अ गर्ल आई कैन से कि मैं घर पे इतनी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ जितना यहाँ पर। मेरे पेरेंट्स मेरे को यहाँ पर अकेला भेज देते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। बल्कि घर में वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं कि नहीं कोई आ जाएगा ये वो। लेकिन वो कहते हैं कितने दिन के लिए जाना? मैं क्या हफ्ते के लिए जाना? कहते हैं हाँ जाओ, कोई बात नहीं, क्या इशू है। क्योंकि उन्हें पता है जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ पर जो सेफ्टी है, वो समाज में और कहीं नहीं है गर्ल्स को लेकर। मैम, मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी प्रचार किया था, काफ़ी कुछ दिखाया था संत जी के बारे में, यहाँ आने वाली लड़कियों के बारे में। क्या जवाब देना चाहोगे मीडिया की खबरों को? मीडिया पर आज रिलाई कर भी कौन सकता है? मीडिया तो क्या है, किसी मतलब चंद लोगों की वो हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जैसा उनको दिखाते हैं, जैसा कहते हैं वैसा दिखा देती हैं। मीडिया पर तो रिलाई कर ही नहीं सकते। उन्होंने तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ को बिल्कुल अपोजिट दिखा देना, बिल्कुल अपोजिट दिखाया हुआ उन्होंने सब कुछ। जो चीज़ होती है, जैसी चीज़ होती हैं, उनको बिल्कुल ही अलग तरीके से मोल्ड करके उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ को सबसे ज़्यादा नेगेटिव करके दिखाया उन्होंने। गुफा में गए हो कभी मैम आप? गुफा नहीं, डेट्स तेरावास है ना, हम उसमें बहुत बार गए हैं तेरावास में। एक्चुअली मैं अभी वहीं जा रही हूँ एंड डेट्स नॉट दैट काइंड जैसा उन्होंने दिखाया है। वो अंडरग्राउंड वगैरह पता नहीं मतलब क्या क्या दिखाया उन्होंने। डेट्स अ प्रॉपर पीएस प्लेस दैट वी कैन से। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा उन्होंने दिखाया। मैम, आप कह रहे हो ये सब कंट्रोवर्सी उनके साथ गलत जोड़ी गई हैं, आपको क्यों लगता है, मतलब एक संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को ही क्यों टारगेट किया गया? क्यों इस तरीके से कंट्रोवर्सीज उनके साथ जोड़ी गई? क्यों उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए? वे संत जी को ही टारगेट क्यों किया?
देखो डेट्स माई थिंकिंग कि मोस्टली, लेकिन ऐसा हो सकता है कि संत जी को देखो 6-6.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं और उन सब ने नशा छोड़ दिया है। तो सबसे मेन क्या है, नशा माफिया, वो तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वो तो चाहेंगे कि वो अगर और बाहर निकलेंगे संत जी और ज़्यादा लोगों में प्रचार करेंगे तो और लोगों का नशा छुड़वाएंगे, उनका तो सब लॉस हो गया। और इसी तरह से वो इतने सारे आगे कार्य चलाते रहते हैं, इतने मानवता भलाई कार्य कर रहे हैं, तो मे बी किसी पॉलिटिकल इंसान को भी वो हो गया हो कि कहीं यही ना आके बैठ जाएं, ऐसी वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। तो बस उनको रोकने के लिए, उनका प्रचार रोकने के लिए, हम कह सकते हैं नकल युग में और क्या ही होगा, अच्छाई रोकने के लिए उन्होंने सबसे अच्छे मानवता भलाई के मतलब प्रमूर्ति को उन्होंने रोक दिया ताकि और आगे अच्छाई फैले ही ना। मैम फिर सच क्या है, मतलब एक्चुअली में 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 5 साल होने वाले हैं, वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है पब्लिक के बीच में। आपको क्या लगता है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर ओवरऑल उनके ना रहने से? उनके ना रहने से देखिए, जैसे वो इस टाइम सुनारिया में हैं तो समाज को मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई कैन से कि इतनी ज़्यादा, अब हमें भी पता है कि दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा मतलब बुराइयां फैलती जा रही हैं, लगातार बुराइयां फैलती जा रही हैं। अगर वो यहाँ आते हैं और अपने सेरमन्स करते हैं, अपने सत्संग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, वो चीज़ें छोड़ेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस करने का तरीका ही ऐसा है। लोग अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सारी बुराइयाँ छोड़ देते हैं। लेकिन इस टाइम मैं कह रही हूँ कि जो समाज में बुराइयाँ फैल रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसका एक ये भी कारण है कि सेंट जी अपना सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन तक। मेनली जो यूथ है, अगर यूथ तक उनका सही मैसेज नहीं जाएगा तो यूथ को कैसे पता चलेगा, वो तो गलत संगत में ही पड़ती रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेरे की बात करें, जो डेरे की संगत है उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। वो जैसा गुरुजी ने हमें सिखाया है सब कुछ वही फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो कार्य चला रहे हैं वही सारे कार्य फॉलो हो रहे हैं। लेकिन समाज में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके आने से क्या बदलाव होगा, क्या फ़ायदा होगा हमारे देश को? एक संत के आने से, जो कि एक कह सकते हैं कि ग्रेट ह्यूमन, उनके आने से तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव होगा। अगर उनका एक सत्संग भी अगर कोई मतलब सुन लेंगे ना लोग, तो ऐसा इन्फ्लुएंस होंगे कि वो बुराइयां यूं छोड़ देंगे, क्योंकि जो वो सिखाते हैं, जो उनका वैलिड रीज़न देते हैं ना कि इस बुराई के पीछे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जिस तरह से वो समझाते हैं वो इतना इन्फ्लुएंसिंग तरीका है कि लोग, मेनली स्पेशली यूथ, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और अगर यूथ ही बदल जाएगा तो यूथ ही तो देश का भविष्य, आगे तो सारा देश सुधर सकता है। बहुत अपील करना चाहोगे आप हमारे सरकार से, लोगों से, संत जी के लिए? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि अपने खुद के फ़ायदे के बारे में ना सोच के कि हमारा इतना करोड़ों का नुकसान हो गया नशा वगैरह का, ये सब, एक बार ओवरऑल समाज के बारे में सोचें कि समाज में सुधार, सबसे मेन चीज़ है हमारे समाज का सुधार। हमारे देश को अच्छा बनाना है, हमारी जनता को आगे लेकर जाना है, तो उस चीज़ के लिए संत जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम लास्ट में एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी। अभी लेटेस्ट ही बहुत मुद्दा चल रहा है लगातार पंजाब में, धर्मों को लेकर संत जी के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा किस धर्म को मानते हैं? संत जी वो तो सर्वधर्म संगम को फॉलो करते हैं। वो कोई भी ऐसे एक पर्टिकुलर धर्म को ऐसा है ही नहीं कि मानते हैं। यहाँ पर डेरे में हर धर्म के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आकर बैठते हैं, एक भगवान का नाम जपते हैं। आई कैन से कि डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसा प्लेस है जो कि सारे रिलीजन्स को फॉलो करता है। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, किसी को भी नहीं कहते कि ये ऊंचा है ये नीचा है, सब धर्म बराबर हैं। अंधभक्त बुलाया जाता था जो लोग आश्रम में आते हैं, मीडिया में भी काफ़ी बोला गया, क्या जवाब देना चाहते हैं? अंधभक्त तो मतलब मीडिया वालों को लगते होंगे कि वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्त वो चीज़ नहीं होते जो वो कह रहे हैं। हम कैसे हैं, उनके दृढ़ विश्वासी बच्चे हैं। पिताजी हमें कहते हैं हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वासी हैं। अंधभक्त तो वो होते हैं जो मतलब ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। हम क्लियरली देख रहे हैं कि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वो हम अगर हमें खुद को बेनिफिट हो रहा है तभी तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं ना। बिना बेनिफिट्स के तो आजकल कौन ही फॉलो करता है। थोड़ा स्वार्थ वाला मामला भी आता है, लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि हमारा इतना लाभ हुआ है, हमें इंटरनली कितनी हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो चीज़ तो हम फॉलो करेंगे ही। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का देश हित के लिए सबसे ज़्यादा योगदान है। संत जी समाज में आते हैं तो हमारे समाज में जो यूथ है, जो नौजवान है, जो नशे में घुसते जा रहे हैं, वो नशे से दूर होंगे, जिससे हमारे देश का फ़ायदा होगा। देश का भविष्य है वो यूथ से है। ये यूथ बोल रहा है और अपील कर रहा है कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसी आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।
Subscribe to our channel and press the bell icon.